अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेचर है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके लिए हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था जिसको हमने डिस्क का नाम दिया था। अब उस डिस्क को यूज़ करके हम डिस्कस करें जा रहे हैं कि रूट्स जो हैं उसकी नेचर क्या होगी। ठीक है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। हम हर टाइप की एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने 4 केसेस पढ़े थे। तो यहाँ हम 4 डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेट्स से मेरे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अच्छा, यहां से स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ए बी सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। ए आपके पास आ जाएगा 1, बी आपके पास 2 आ जाएगा एंड सी विल बी इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिस्क का फार्मूला आपको पता है कि डिस्क किसकी इक्वल था? डिस्क इक्वल था बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक हो गया। अब यहां अपनी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करेंगे, सो डिस्क इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर 2 स्क्वेयर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू क्या है 3। सो जो डिस्क है वो हमारे पास इक्वल आएगा 4 माइनस 4 3 क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। सो डिस्क अगर मजीद इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 12 हमारे पास आ जाएगा -8 आ जाएगा। ठीक है। अब -8 जो है ना ये लेस देन 0 है। क्लियर? तो लेस देन 0 है हमारे पास। तो अगर आप केसेस डिस्कस करें शुरू से तो हमने क्या कहा था कि अगर आपका डिस्क लेस देन 0 आ जाए तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे और अनइक्वल होंगे। सो आप कहेंगे कि रूट्स विल बी, जो रूट्स होंगे, सो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, आर इमेजिनरी, एक ही बात होती है, एंड डिस्टिंक्ट आर अनइक्वल, ये भी एक ही बात होती है। ठीक है। सो ये बेसिकली जो फर्स्ट केस था ये उसकी एग्जांपल थी हमारे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे एक एग्जांपल है 2x स्क्वेयर प्लस 5x, 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर कंपेयर करें आप ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ, तो जो a की वैल्यू है वो आएगा 2, b की वैल्यू आएगी 5, c की वैल्यू आएगी -1। ठीक हो गया, a b c। क्लियर? अच्छा, तो अब इसमें डिस्क के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि रूट्स की नेचर क्या होगी। डिस्क की वैल्यू आपको पता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक। अच्छा, इसमें वैल्यूज पुट करें तो डिस्क किसकी इक्वल आ जाएगा? डिस्क विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वेयर मीन 5 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2 एंड सी की वैल्यू है -1। सो डिस्क विल बी इक्वल्स टू 25 माइनस माइनस प्लस 4 2s आर 8 आ जाएगा। ठीक है। सो डिस्क इक्वल आ जाएगा 33 के। डिस्क क्या आ जाएगा? 33 के। ठीक है। अब इसका मतलब ये 33 जो है ये 0 से ग्रेटर है। ठीक हो गया। अच्छा, जब 0 से ग्रेटर है ना तो वहां हमने 2 केसेस डिस्कस किए थे। एक था परफेक्ट स्केयर कि 0 से तो ग्रेटर आ जाए, एक आएगा परफेक्ट स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें कि एक केस होगा कि 0 से ग्रेटर होगा तो परफेक्ट स्केयर होना चाहिए, और उससे प्रीवियस जो केस था उसमें हमने कहा था कि परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं, नॉट परफेक्ट स्केयर, नॉट परफेक्ट। अब 33 जब परफेक्ट स्केयर नहीं है तो रूट्स क्या होंगे? इरेशनल होंगे, अनइक्वल होंगे और डेफिनेटली क्या होंगे? रियल होंगे। ठीक है। तो रूट्स क्या आ जाएंगे? इरेशनल एंड अनइक्वल आ जाएंगे। सही है। तो 33 की वजह से जो रूट्स होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे? सो रूट्स आर, जो रूट्स होंगे, सो रूट्स आर
इरेशनल, अनइक्वल एंड डेफिनेटली क्या आ जाएंगे, रियल आ जाएंगे। ठीक हो गया। सो ये आपके पास एक केस हमने और डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है एक एग्जांपल 3, जिसमें कोई जो इसके अलावा जो केसेस हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। अच्छा, उसमें आपके पास क्या है कि 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करेंगे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -7, c की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है। डिस्क आपको पता है कि डिस्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac होगा। डिस्क में वैल्यू पुट करेंगे तो बी स्क्वेयर मतलब -7 का होल स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू आएगी 2, बी की सी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो डिस्क अगर आप सॉल्व करें तो आ जाएगा 49 माइनस क्या बनेगा, 4 2 जार 8 और 8 3 जार 24। ठीक है। सो ये आंसर किसकी इक्वल आ जाएगा, 25 का, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वेयर। सो क्या हुआ कि जो डिस्क है वो आ गया 5 स्क्वेयर ग्रेटर देन 0 है, एंड साथ क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वेयर भी आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वेयर भी आ रहा है। तो हमने डिस्कस किया था कि जब आपके पास डिस्क परफेक्ट स्क्वेयर आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स इस केस में आपके पास क्या होंगे, रैशनल होंगे, रूट्स रैशनल होंगे, अनइक्वल होंगे, एंड लास्ट पे डेफिनेटली क्या होंगे, रियल होंगे। क्लियर हो गया। सो ये हमारे पास तीसरी एग्जांपल होगी। अच्छा, फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास, और उसमें क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करना है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू आ जाएगी 9, b की वैल्यू आ जाएगी -12 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है। डिस्क में इसको पुट करेंगे तो डिस्क बी स्क्वायर मतलब -12 होल स्क्वायर -4ac। सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, ये 144 माइनस 144 माइनस ये भी डेफिनेटली क्या आएगा, 144 आएगा। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। तो डिस्क स्टूडेंट क्या आ जाएगा, डिस्क आ गया आपके पास 0। ठीक हो गया, डिस्क आपके पास क्या आ गया, 0 आ गए। सो अब क्या होगा, जब डिस्क आपके पास 0 होना तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर क्या उसमें होगा, एक तो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। सो हमने नेचर ऑफ द रूट्स को डिस्कस किया थ्रू डिस्क। सो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।